Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Ancient Indian Questions Part 2. फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द साइट्स विच डज नॉट हैव एनी रॉक शेल्टर्स। इनमें से कौन सी साइट जहां पे रॉक शेल्टर्स नहीं हमको देखने को मिलते हैं। तो ए बी सी डी आर दी गिवन ऑप्शंस, यू हैव टू चूज द करेक्ट वन। बड़ी सिंपल एंड फैक्चुअल क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर इज ए, भूली इन वाराणसी। ओके, और रॉक शेल्टर्स के बारे में देख लें तो रॉक शेल्टर्स के बारे में अगर हम देखें तो ये आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं इन इंडिया में, ठीक है, और ये जो बिलोंग्स करती हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड में, पैलियोलिथिक में एंड मेसोलिथिक पीरियड से ये बिलोंग करती हैं। साथ ही साथ ये जो हिस्टोरिक साइट्स हैं यहाँ पे अर्ली ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ भी हमको देखने को मिलते हैं, और जो स्टेन एज का जो एविडेंस है वो भी स्टार्ट होता है इन्हीं साइट से, जो कि बिलोंग करता है एकोलियन टाइम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट इज नॉट रिलेटेड टू मालवा कल्चर। अब ये मालवा कल्चर या जितने भी फेमस कल्चर हैं इनके बारे में आपको ब्रीफ में पता होना चाहिए, और स्पेशली इनकी जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ए बी सी डी आर दी गिवन ऑप्शन, ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द आजाद नगर। बाकी ए बी सी तीनों की तीनों मालवा साइट्स हैं। अब मालवा कल्चर के बारे में देख ले, तो मालवा कल्चर अगर हम देखें इनके बारे में तो इनका जो टाइम पीरियड था मालवा कल्चर का, इट्स रेंज फ्रॉम 1900 BC टू 1400 BC, ये देखने को हमें मिलता है। साथ ही साथ सेटलमेंट्स अगर हम देखें मालवा कल्चर के तो मोस्टली लोकेटेड है नर्मदा रिवर के पास और उनकी ट्रिब्यूटरीज के पास, ठीक है। और बेस्ट नोन सेटलमेंट जो है मालवा के दैट इज द नवदा तोली, इरन एंड दी नगदा। नगदा तोली जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट कैलकोलिथिक सेटलमेंट्स को भी कंसिडर किया जाता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कैलकोलिथिक सेटलमेंट कंसिडर किया जाता है, और ये वाइड स्प्रेड है, ठीक है। इसका जो आपका एरिया है दैट इज 10 हेक्टेयर है। सम ऑफ दिस, इनमें से साइट्स जो है मालवा कल्चर की वो फोर्टिफाइड होती है, ठीक है। तो सम ऑफ द साइट्स इन मालवा कल्चर इज फोर्टिफाइड, ये भी इसका एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, फोर्टिफाइड। अगर हम इरन देखें तो इरन जो है आपको वहां पे फोर्टिफिकेशन वॉल मिलती है, फोर्टिफिकेशन वॉल। और जो नगदा है, नगदा में हमको देखने को मिलता है मड ब्रिक्स का बेशन। तो इस तरीके से हमको फोर्टिफिकेशन साइट्स देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें दैट इज द 13 क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई द ओनली अपर पैलियोलिथिक साइट इन इंडिया वेयर टूल मेड अप ऑफ बोन्स आर फाउंड। तो अगेन काफी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अपर पैलियोलिथिक साइट की बात कर रहे हैं। जो पैलियोलिथिक साइट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, लोअर पैलियोलिथिक साइट, मिडिल पैलियोलिथिक साइट और अपर पैलियोलिथिक साइट। तो हम अपर पैलियोलिथिक साइट की बात कर रहे हैं, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज कुरनूल केव्स, ठीक है, और करेक्ट आंसर इसका बी। अब जो पैलियोलिथिक एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो कुरनूल केव्स हैं इनको बैलून केव्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो रीजन है यहाँ पे और भी केव्स मिलती हैं, और ये हिस्टोरिकली काफी इंपॉर्टेंट केव्स हैं इस डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज द कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में। और ये इंडिकेशन देती हैं केव्स, ये जो केव्स हैं दैट इज यहाँ पे जैन एंड जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी थी इस केव्स को सेंचुरीज एगो। नाउ मेनी बुद्धिस्ट रिलिक्स यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं इस केव्स के अंदर, और जो बेसिकली इस टाइम ये जो रिलिक्स हमको देखने को मिल रहे थे उस टाइम, और इसको म्यूजियम में रखा गया है, और जो म्यूजियम का नाम है दैट इज द अनंतपुर, ओके। तो इस तरीके से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर 14, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस अ ट्रू होमिनिड फॉसिल्स हैज बीन फाउंड। अब ये होमिनिड फॉसिल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, अर्ली फॉसिल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपके जो नेम दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, ए देखिए हथनौरा, बी चौपानी मांडो, मेहरगढ़ एंड दी आदमगढ़, ठीक है। सारे के सारे ही अर्लियर साइट्स हैं, लेकिन यू हैव टू चूज द करेक्ट वन जहां से ट्रू होमिनिड फॉसिल मिलता है। करेक्ट आंसर जो इसका है दैट इज द हथनौरा, ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। हथनौरा अगर हम देखें बेसिकली एक विलेज है सेंट्रल इंडिया में नर्मदा वैली के आसपास, नर्मदा वैली जो कि लोकेटेड है सेंट्रल इंडिया में।
और एज पर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पे जो रिमेन्स मिले हैं, जो ह्यूमंस के जो रिमेन्स मिले हैं, उसको कहा जाता है कि वो होमो इरेक्टस के मिले हैं। और ये है 6 लाख टू 7 लाख ईयर्स ओल्ड हो सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो अदर जो साइंटिस्ट हैं वो भी बेसिकली ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये एक तरीके का आर्केइक होमोसेपियंस है, ठीक है। तो ये होमो इरेक्टस ना होकर ये होमोसेपियंस है, ठीक है। और यहाँ पे एक्योरियन टाइम्स के टूल्स भी हमको देखने को मिलते हैं। हो गया ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15th क्वेश्चन देखते हैं। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉटरी टाइप्स वाज वर द फाइनेस्ट एवर टू बी मेड इन द इंडिया टिल द हिस्टोरिकल टाइम्स। अब आपको ये पॉटरी के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बेसिकली किस टाइम पे कौन सी पॉटरी वेल एस्टैब्लिश थी, ठीक है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थे, इस तरीके से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन देर जो दे रखा है दैट इज द पेंटेड ग्रे वेयर और श्री कलर्ड पॉटरी, नदन ब्लैक पॉलिश वेयर एंड द रेड वेयर। चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, only 1 2 3 C 1 and 3 and D। okay, so you have to choose the correct answer, ठीक है। please pause the screen and attempt this question। तो the correct answer of this question is C, that is the 1 and 3, either painted grey ware और basically अगर हम बात करें तो नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। कुछ इनकी डिटेल्स देख लेते हैं। तो वैदिक एरा में जो पेंटेड ग्रे वेयर है ये हमको वैदिक एरा में देखने को मिलती है। अब मेक श्योर मैंने वैदिक एरा की बात करी है तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो वैदिक एरा है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, अर्ली वैदिक एरा और लेटर वैदिक एरा। तो वैदिक एरा में बेसिकली हमको इमर्जेंस देखने को मिलता है इस PGW का, दैट इज पेंटेड ग्रे वेयर का। नाउ जो ऋग वैदिक साइट्स है वहां पे हमको पेंटेड ग्रे वेयर बट आयरन ऑब्जेक्ट्स और सीरियल्स उसको हमें एब्सेंट मिलते हैं पेंटेड ग्रे वेयर साइट्स में, ओके। तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं इज द प्री आयरन फेज ऑफ पेंटेड ग्रे वेयर। ऑन द अदर हैंड जो लेटर वैदिक साइट्स हैं वो कंसीडर होती हैं आयरन फेज ऑफ पेंटेड ग्रे वेयर। तो ये जो पेंटेड PGW है ये आपकी प्री आयरन, ठीक है, प्री आयरन फेज ऑफ पेंटेड ग्रे वेयर भी है और लेटर या फिर आपका पोस्ट आयरन फेज ऑफ पेंटेड ग्रे वेयर जो कि लेटर वैदिक साइट्स में हमको देखने को मिलता है ना। ये जो पॉटरी है इसको हम कह सकते हैं कि ये आयरन एज पॉटरी है, जो कि मिली है मोस्टली जो एरियाज हैं गेंजेटिक प्लेन में एंड घगर में और हाकरा वैली। और इसका अगर हम टाइम पीरियड देखें तो बेसिकली 1200 BC से 600 BC। और जो पेंटेड ग्रे वेयर का लार्जेस्ट साइट है वो मथुरा कंसीडर की जाती है कि जो मथुरा है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट पेंटेड ग्रे वेयर साइट्स है। थोड़ा सा कैरेक्टराइज देख लेते हैं। इसका जो स्टाइल होता है ये फाइन है काफी। अब ये ग्रे पॉटरी पेंटेड विद ज्योमेट्रिक पैटर्न्स इन ब्लैक, ठीक है, तो इसमें ज्योमेट्रिक पैटर्न्स भी देखने को मिलते हैं हमको। और स्पेशली एरियाज अगर हम देखें ज्योग्राफिकल लोकेशंस, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, अपर गंगा वैली, तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है। लेटर वैदिक एरिया में आ जाता है आपका थर्ड ऑप्शन का, दैट इज द नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पे। तो लेटर वैदिक पीरियड में भी इस टाइम पे एमर्ज हुआ था। और ये जो नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है ये जो एमर्ज हुआ था ये बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ पॉटरी थी, दैट इज इसमें ब्लैक एंड रेड वेयर आ जाएगा, ब्लैक स्लिट वेयर आ जाएगा, पेंटेड ग्रे वेयर आ जाएगा एंड रेड वेयर आ जाएगा। अब एंड ऑफ लेटर वैदिक एरा जैसा होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ लेटर वैदिक एरा जो कि हुआ था बेसिकली अराउंड 6th सेंचुरी BC, और जब हमें सेकंड फेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, और जो फर्स्ट फेज है उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, ओके। ये तो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो ये जो एरा है ये मार्क्ड होता है कि बिगिनिंग ऑफ द नदन ब्लैक पॉलिश वेयर। तो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ आप इसको इक्वेट कर सकते हो कि सेकंड अर्बनाइजेशन में ही इसको नदन ब्लैक पॉलिश वेयर हमको इस टाइप की पॉटरी मिलती है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये जो पॉटरी है ये काफी ग्लॉसी है, काफी शाइनिंग टाइप पॉटरी है। और ये कहां कहां से मिलती है हमको, ये मिलती है स्पेशली अहिछत्र एंड हस्तिनापुर। अब आपको पता है कि ये जो हस्तिनापुर है और अहिछत्रा है ये कहाँ लोकेटेड है, यस करेक्ट, दैट इज बोथ लोकेटेड इन द यूपी, बोथ दोनों यूपी में है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में एक साइट है दैट इज नवदातोली, वहां पे भी NP NBBW इस टाइप की आपकी दैट इज पॉटरी मिलती है, ओके। अच्छा, ये जो पॉटरी है इसको क्लासिफाइड किया गया है 2 ग्रुप्स में, एक तो है बाइक्रोम और एक है मोनोक्रोम।
एज अ नेम सच एज बाइक्रोम में 2 एलिमेंट्स होंगे और मोनोक्रोम में सिंगल एलिमेंट। लेकिन ये कौन से एलिमेंट होंगे? तो मोनोक्रोम अगर पॉटरी की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली हो जाएगा आपका फाइन एंड थिन फैब्रिक होगी इसमें जो पॉटेड है वो फास्ट व्हील पे रोटेट होता है, उस पे बनता है और स्ट्राइकिंगली लस्ट्रस सरफेस होता है इसका। 90% ऑफ दिस टाइप जो इसमें जेट ब्लैक होता है, ब्राउनिश ब्लैक एंड ब्लूइश ब्लैक। तो जो कलर की बात कर रहे हैं उसके बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया है। साथ ही जो बाइक्रोम पॉटरी है बेसिकली वो हमको लेस देखने को मिलती है। अब इसका जो अगर हम देखें कि इसके जो फीचर्स हैं सारे के सारे मोनोक्रोम जैसे ही हैं, लेकिन इनमें कॉम्बिनेशन मिलता है 2 कलर्स का, तो इसीलिए इसको बाइक्रोम कहते हैं। Next question, which of the following sites represents the southern extension of the South Indian Neolithic phase? तो Neolithic phase जो है उसका southern extension यानी साउथ इंडिया का जो southern extension है वो कहां तक है, ठीक है, कौन सी साइट है? अगेन फैक्चुअल और डायरेक्ट क्वेश्चन। इसका जो आंसर है टी नरसीपुर। टी नरसीपुर अगर हम देखें और इसके जो सराउंडिंग एरियाज देखें ये प्री हिस्टोरिक साइट्स में आ जाते हैं, ठीक है, और काफी ज्यादा न्यूलिथिक साइट्स हमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब ये जो रीजन है ये काफी रिच एंड फर्टाइल है। This region was quite rich and fertile, ठीक है, और that was cultivated by the river कावेरी रिवर और इनकी ट्रिब्यूटरी से यहाँ पे इसका कल्टीवेशन होता है, इसलिए काफी ज्यादा ये फर्टाइल है। और ये हमको ये जो साइट है ये काफी ज्यादा एक सोर्स मिल जाता है जहां से हमें कॉन्टिन्यूड अनइनहेबिटेड ह्यूमन हैबिटेशंस के बारे में जानने को मिलता है ओवर द सेंचुरीज, ठीक है, और ये जो है एज वेरीफाइड बाय द एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो कि डिस्कवर हुए हैं इस एरिया में। तो pretty simple and factual question. Next question 17 है, identify the sites which or where the first evidence of cultivation has been found. ठीक है, काफी बार आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। pretty simple and straightforward questions. Answer is B. मेहरगढ़ है। तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर सब कॉन्टिनेंट हमको मेहरगढ़ में मिलता है। अब बस इतना पता होना चाहिए जो मेहरगढ़ है वो लोकेटेड कहाँ है। तो मेहरगढ़ ये बलूचिस्तान में है जो कि एक पाकिस्तान का स्टेट है, ठीक है, तो इतना आपको इंफॉर्मेशन इसके बारे में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 अगर हम इसके बारे में बात करें, द मोस्ट ऑफ द लोअर पैलियोलिथिक आर्टिफैक्ट्स इन द सब कॉन्टिनेंट आर ऑफ मेड ऑफ। अब यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता है तो देखो लोअर पैलियोलिथिक की बात करें तो स्टोन एज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब स्टोन एज में जो स्टोन्स के जो एविडेंस हैं जो हमको मिले हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा स्टोन होना चाहिए जो कि उसका जो कैरेक्टरिस्टिक हो, ठीक है, वो कंपैरिजन टू अदर सॉफ्ट स्टोन से आपका क्या हो, वो हार्ड स्टोन होना चाहिए, ठीक है, ताकि उसकी वेदरिंग ना हुई हो विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इसमें से कोई भी अगर आप देखो सैंडस्टोन देखो, रायोलाइट देखो, डोलोमाइट देखो, तो हो सकता है कि इन कंपैरिजन टू क्वार्टजाइट ये आपके लेस ड्यूरेबल माने जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वार्टजाइट, ठीक है। तो क्वार्टजाइट अगर हम देखें तो मोस्ट रेसिस्टेंट टू वेदरिंग है। रेसिस्टेंस मींस ये आपका ब्रेक नहीं होगा छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। वेदरिंग के जो अलग अलग एलिमेंट्स हो गए, अगर पानी पड़ेगा या हवा पड़ेगी इस तरीके से, तो वेदरिंग का ये हो जाएगा। तो सर्वाइवल ऑफ जो आर्टिफैक्ट्स है फ्रॉम द लोअर पैलियोलिथिक टाइम्स वो स्ट्रांगली डिपेंड करते हैं कि अपने जियोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, और बेसिकली जो स्टोन टूल्स है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने आसपास के दैट इज एलिमेंट से, चाहे वो विंड हो चाहे वो रनिंग वाटर हो, तो जिसमें भी जो बचेगा मोस्ट रेजिस्टेंट जो है वो वही बचेगा। तो इसलिए लोअर पैलियोलिथिक के ये जो टूल्स हैं और जो आर्टिफैक्ट्स हैं इट वाज मेड अप ऑफ क्वार्टजाइट स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 जो कि ये आपका सीडीएस में आ भी चुका है, ठीक है। तो हु अमंग द फॉलोइंग कल्चर्स वर द फर्स्ट टू पेंट देयर पॉटरी। इनमें से कौन सा ऐसा कल्चर है जिसने अपनी जो पॉटरी थी वो फर्स्ट पेंट करी थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज दी बी, ओके। तो मेसोलिथिक में नहीं, न्यूलिथिक में नहीं, आयरन एज में नहीं, ठीक है, और आपका कैल्कोलिथिक एज में। अब ये कैल्कोलिथिक एज आ गई है, देखो काफी एजेस की बात करी है, अपने कल्चर्स की बात करी है, तो इनका टाइम पीरियड भी आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको टाइम पीरियड नहीं पता होगा तो आप इसको जो ऑप्शंस हैं उससे इक्वेट नहीं कर पाओगे कि कौन सा पहले एज है या कौन सी बाद एज है, ठीक है, और हो सकता है आप गलत कर दो। तो कैल्कोलिथिक एज अगर हम देखें तो बेसिकली इसको कहते हैं कॉपर एज के नाम से भी जानते हैं, कॉपर एज के नाम से भी जानते हैं। अब इस टाइम पे जो एज है इसको बेसिकली रिमेंबर इसलिए किया जाता है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इस टाइम पे मेटल का जो एमरजेंस था वो आ गया था, साथ ही साथ स्टोन टूल्स। तो मेटल प्लस स्टोन टूल्स हमको साथ ही साथ में देखने को मिलते हैं, ओके। और जो फर्स्ट मेटल था वो कौन सा था, दैट इज द कॉपर, इसीलिए ये जो इसको कॉपर कैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं उसी के नाम से, ओके। और ये जो कैल्कोलिथिक एज है ये लार्जली अप्लाई किया जाती है प्री हड़प्पन फेज से, ठीक है ना। एक तो हड़प्पा फेज हो गया और उससे भी पहले जो प्री हड़प्पन फेज से ये रिलेट की जाती है। बट मेनी पार्ट ऑफ कंट्री अगर हम देखें तो ये जो आपका कैल्कोलिथिक जो एज है, ठीक है, ये
एंड ऑफ द ब्रॉन्ज हड़प्पन कल्चर के बाद भी हमको देखने को मिलती है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है नाउ, कुछ इस टाइम पे अगर हम देखें जो इस एज में दैट इज एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग देखने को मिलती है, पॉटरी देखने को मिलती है, रूरल सेटलमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट, और साथ ही साथ आपका इन्फेंट मॉर्टेलिटी, ज्वेलरी, इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। इंपॉर्टेंट कैलकोलिथिक साइट्स की अगर हम बात करें तो वो आ जाएगा आपका आहार, जो कि है बानस वैली, साउथ ईस्टर्न राजस्थान में आपका लोकेटेड है। सेकंड आपका आ जाएगा गिलुंत, जो कि बानस वैली राजस्थान में लोकेटेड है। दाइमा मार्च जो है वो गुजरात में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द कैलकोलिथिक एज। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20, आइडेंटिफाई द न्यूलिथिक साइट्स वेयर द डोमेस्टिक डॉग्स वर बरीड अलोंग विद देयर मास्टर्स इन देयर ग्रेव्स। अगेन डायरेक्ट एंड फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। और आपने न्यूलिथिक जो साइट्स पढ़ी होंगी अगर हम, तो डेफिनेटली ये जो स्पेशल साइट है या फिर एक ही साइट है उसके बारे में डेफिनेटली पढ़ा होगा। और ये कहां से मिलता है हमको, ये मिलता है आंसर इज सी, कश्मीर से, ठीक है। तो टर्म अगर हम न्यूलिथिक को डिवाइड करें तो बेसिकली इसका जो मीन आता है दैट इज द न्यू मीन्स न्यू, ठीक है, और लिथिक मीन्स स्टोन। तो न्यू स्टोन एज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और काफी ज्यादा इसमें अर्लियर स्टोन एज से काफी चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, और कभी कभी इसको न्यूलिथिक रेवोल्यूशंस भी देखने को मिलता है। और रेवोल्यूशन जो वर्ड है हम इसलिए यूज करते हैं कि काफी ज्यादा हमको लास्ट नंबर में स्ट्रक्चर चेंजेस देखने को मिलते हैं विद कंपेरिजन टू दी अर्लियर वर्ड्स। ओके, इंपॉर्टेंट चेंजेस किस किस में, चाहे वो सोशल लाइफ हो या फिर इकोनॉमिक लाइफ हो, तो इनमें हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको न्यूलिथिक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। और न्यूलिथिक एज जो है इसमें इसलिए भी सिग्निफिकेंस है बिकॉज इस टाइम जो मैन था वो फूड प्रोड्यूसर बन गया था फ्रॉम फूड गैदरर से। तो इस टाइम ये फूड प्रोड्यूसर बन गए थे, यानी हम खुद से फूड क्या करने लगे थे, ग्रो करने लगे थे, यानी एग्रीकल्चर करने लगे थे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लें तो इसमें टाइम जो टूल्स एंड जो वेपन्स अगर हम देखें तो टूल्स एंड वेपन्स में स्पेशली माइक्रोलिथ्स यूज होते थे। अब माइक्रोलिथ ना काफी स्मॉल, बेसिकली अगर हम देखें तो सेंटीमीटर्स में टूल्स होते थे जो एरो हेड्स में भी यूज होता थे, तो छोटे छोटे टूल्स को हम यूज करते थे, ठीक है। और ये काफी ज्यादा इफेक्टिव भी होते थे। एग्रीकल्चर अभी हमने देखा कि बिकॉज फूड प्रोड्यूसर से दैट इज फूड गैदरर से क्या बन गए, फूड प्रोड्यूसर बन गए, कल्टीवेट करते थे अपनी लैंड और ग्रो करते थे जो भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज इनको उस टाइम पे पता थी। पॉटरी भी अगर हम देखें तो पॉटरी भी इस टाइम हमको देखने को मिलती है, और जो पॉटरी का इनका जो पैटर्न है या फिर किस टाइप की पॉटरी, तो हमको ग्रे वेयर, ब्लैक बर्निश्ड वेयर और मैट वेयर हमको पॉटरी देखने को मिलती है। नेक्स्ट चेंजेस हुआ था कि अगर हम देखेंगे पहले ये नोमैड्स थे, ठीक है ना, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ द फूड, हंटर एंड गैदरर्स थे। तो इस टाइम पे ये क्या करेंगे, ये सेटल्ड लाइफ यानी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। तो सेटल्ड लाइफ रखेंगे बिकॉज इनको एग्रीकल्चर करनी है, एक जगह पे आपका रह के ये लोग एग्रीकल्चर या फिर सेटल्ड लाइफ को बारे में करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थे विद रिस्पेक्ट टू द न्यूलिथिक साइट्स, सॉरी न्यूलिथिक कल्चर, ठीक है। और न्यूलिथिक साइट्स अगर कुछ और देख ले हम तो कोल्डी हवा एंड महागरा दैट वाज लाइंग साउथ ऑफ द इलाहाबाद, मेहरगढ़ जैसा कि देखें, और ये अभी इससे पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं, लोकेटेड इन बलूचिस्तान पाकिस्तान। बुर्जा होम यही वो साइट है दैट वाज लोकेटेड इन कश्मीर, जहां पे डोमेस्टिक डॉग्स को था वो बरी किया जाता था अपने मास्टर्स के साथ इनके ग्रेव्स में, ठीक है ना। और पीपल लिव्स इन द पिट्स एंड यूज टूल्स मेड अप ऑफ पॉलिश्ड स्टोन्स एज वेल एज बोन्स के भी हमको देखने को मिलते हैं। कश्मीर में ही एक और साइट है दैट इज द गुल्फ करान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है विद रिस्पेक्ट टू द न्यूलिथिक साइट्स, ठीक है। आने वाले टाइम में हम इसमें और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बेसिक जितनी भी कल्चर्स हैं या फिर जो एंशिएंट टाइम्स में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं उनके बारे में कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे न्यूलिथिक जो साइट्स हैं वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं और उनकी स्पेशली या फिर कोई एक्सेप्शन जो इन्फॉर्मेशन है वो, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ।